गली गली में शोर है, आइए समझते हैं किसका कितना जोर है। हमारा शहर एक स्वच्छ और सुंदर बने। कि जो भी समस्या हो नगर पंचायत की मैं पूरा करूंगा। जैसे बड़ा बड़ा जो काम है वो मैं ही बनाया हूँ। गली गली में शोर है, अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए किसका कितना जोर है। आइए देखते हैं कि जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं उनके क्या बड़े दावे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी के रेस में राजेंद्र सूर्यवंशी है। आपके क्या बड़े वादे हैं? मैं सर्वप्रथम गांव में नगर पंचायत में सड़क जो अधूरे पड़े हैं और लाइट का जो काम पड़े है, नगर पंचायत जैसे जहाँ होना चाहिए लाइट लगना चाहिए और मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए, अभी तक यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया है। वो सब कामें जो अधूरे पड़े हैं, जो उनको पूर्ण कराने का और तालाब में सौंदर्यीकरण कराने का हमारा मेन मुद्दा था। एक सरार जो हम सबका जीवनदायिनी था, जहाँ से हम ना मतलब जीवन हमारी चलती है, जल ही जीवन है कहते हैं। उस जीवन को सर्वर को हमें स्वच्छ और छवि मतलब स्वच्छ बनाना है। जहाँ से हमारा निस्तार का काम चलता था, फिंगेश्वर के आसपास के लोग वहाँ सौंदर्य मतलब बहुत ही सुंदर था, लेकिन आज तक 5-15 साल हो गए हैं वो स्वच्छ नहीं करा पाए। उसमें हमारा प्रथम प्राथमिकता रहेगा। और जो स्ट्रीट लाइट है, जहाँ नहीं गांव है, गडीरी, दर्रीपाल, लालपुर भी हमारे मेन रोड में ही है, वो सब जगह स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं कराना है। और जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इसमें हमारा प्रथम प्राथमिकता है कि हमारा शहर एक स्वच्छ और सुंदर बने। नाली का सफाई नहीं हो पाता यहाँ बहुत सारे, और सड़क में बहुत ज्यादा धूल रहता है, उसको भी हम प्रथम प्राथमिकता। राजेंद्र जी देखिए, मैंने बीजेपी के भी अध्यक्ष पद की जो प्रत्याशी है उनसे भी बात की और निर्दलीय से अध्यक्ष के रेस में उनसे भी बात की। ये भी तो यही मुद्दा गिनाते, उनका कहना है कि हम ठीक कर देंगे। आपने ऐसे आपके पास ऐसे क्या प्लान है? ये अधूरे जो काम पड़े उसको दूर कराएंगे। मैं इसके पहले मतलब नगर पंचायत से पंच रहा हूँ, मुझे 2 बार पंच रहा हूँ और मैं यहाँ से हमेशा जुड़ा हूँ। ये समस्या जब मैं पंच था उस समय तो वहाँ नगर पंचायत नहीं था, उस समय हमने भरसक प्रयास करके सरार, तालाब, नदी को ठेका में नहीं दे के मच्छी पालन तो ये जो वादा कर रहे हैं उसको हम गांव के पूरा नागरिकों से, आम जनता से सहयोग लेके और हम नगर पंचायत से जो भी सहयोग राशि आती है, वित्तीय जो योजनाएं हैं, उससे मिलके नगर के लोगों को इकट्ठा करके इसमें हम नगर के पार्षद, अध्यक्ष और नगर के गणमान्य नागरिक, जवान, किसान सबको साथ लेके इस प्रयास को हम सफल बनाने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के प्रत्याशी हैं उत्तम राजवंशी। आइए समझते हैं कि इनके क्या बड़े दावे हैं। देखिए, जो दावे आप कर रहे थे, चाहे सरार का हो, सफाई का हो और जो लाइट का हो, तमाम मुद्दे आप हमें गिनाए थे। अब इन्हीं मुद्दों को कांग्रेस भी कर रही है कि हम कर देंगे, निर्दलीय भी कह रहे हैं कि हम कर देंगे। आपके पास ऐसे क्या मास्टर प्लान है कि इन तमाम जो समस्याएं हैं या फिर सरार का जो मुद्दा है उसे आप ठीक कर पाएंगे अगर जीतते हैं तो? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी ने कहा है और हमारे विधायक श्रीमान रोहित साहू जी ने कहा है, जो भी समस्या है नगर की, जो भी समस्या आप जो भी मांग करेंगे हम उसको पूरा करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री ने हमें निर्देश दिया, विधायक ने कहा, मुख्यमंत्री ने हमें निर्देश दिया है कि जो भी समस्या हो नगर पंचायत की मैं पूरा करूंगा। और विधायक जी कल जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसमें विधायक जी ने भी कहा है। कांग्रेस का भी कहना है कि 5 साल तो बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी ने यहाँ शासन चलाया, बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन समस्याएं उतना हल नहीं हुआ जितना हल होना चाहिए। ये कांग्रेस का आरोप है। 5 साल तक भूपेश बघेल की सरकार था, 1 साल ही बीजेपी का शासन आया, जिसमें 4,000 करोड़ की मैंने नगर पंचायत में कार्य दिया गया। 4 साल तक नगर पंचायत को ठप करके रख दिया गया था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार था, 1 साल में वारा न्यारा करके मैंने हमारे जो तालाब है, सतनाई पर तालाब, उसका मैंने सौंदर्यीकरण किया गया।
हर जगह मैंने कांक्रीटीकरण किया गया हर वार्ड में। तो आपको समस्या क्या क्या दिख रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव के मैदान पर हैं? हम अभी हमारे जो फिंगेश्वर नगर की धरोहर है सरार, उसको सौंदर्यीकरण किया जाना है। और जितने भी यहाँ पर और तालाब है, जैसे मौलीपारा तालाब है, दीवान तालाब है, उसका भी सौंदर्यीकरण किया जाना है। जिनको आवास नहीं मिला है उनको क्रमशः आवास प्रदान किया जाएगा, ऐसी हम प्रयास कर रहे हैं। और जितने के बाद सबको जो पट्टा है, जब मैंने नगर में जितने भी जिनके पास पट्टा नहीं है उनको सरकारी पट्टा दिलाने का प्रयास क्या करेंगे। लगता है कि कांग्रेस और निर्दलीय ये भी मैदान पर हैं? क्या ये समीकरण बिगाड़ सकती है बीजेपी की, और ये आपकी तैयारी क्या है आगे की? निर्दलीय नहीं कांग्रेस कोई मन हमारा समीकरण नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है और नगर में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अध्यक्ष पद के लिए कुर्सी की रेस पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दूजलाल बंजारे चुनाव मैदान पर हैं। अब ये प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं कि इनके क्या वादे हैं, क्या मास्टर प्लान है। ये आपके हाथ में कागज देख रहे हैं जिस पे लिखा है संकल्प पत्र, स्वच्छ शासन, उम्दा काम, जनता के लिए हमारा पैगाम। क्या पैगाम लेकर आए हैं दूजलाल जी? मैं जो है सर्वप्रथम हमारे फिंगेश्वर नगर पंचायत के सभी मतदाताओं जन जागरण को प्रणाम करना चाहता हूं। साथ ही यह कहना चाहता हूं कि मैं पूर्व में भी नगर पंचायत का अध्यक्ष था, यानी प्रथम अध्यक्ष था, और अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में जिस प्रकार मैंने जो बड़ा बड़ा काम किया, जो फिंगेश्वर देखने को मिलता है कि हमारा यही दिख रहा है, जो है हाई स्कूल का बाउंड्री वाल, नगर पंचायत भवन और पुलिस थाना उन्नयन कराना, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को जो है उन्नयन कराना, मंडी को स्थापित करना, मंडी का शुरुआत करना, जैसे बड़ा बड़ा जो काम है वो मैं ही बनाया हूँ। जो है अब क्या मुद्दे हैं? अब मेरा मुद्दा है कि फिंगेश्वर का एक जो ज्वलन समस्या है और जो हमारा फिंगेश्वर का जो जीवनदायिनी है, वह जो हमारा सरार है, सरार की गंदगी को हर प्रकार से जो वहाँ पर जलकुंभी से पटा हुआ है उसको साफ करके जो है साफ सफाई, साथ ही सौंदर्यीकरण, बोल्डर, पिचिंग, पचरी, लाइट, सीसी रोड का निर्माण कर हम शहर के गंदे पानी को वहाँ से दूर रखते वहाँ पर हम नौका विहार चलाएंगे। ये हमारा मास्टर प्लान है। साथ ही फिंगेश्वर के मध्य मार्केट में, बाजार में मांस मटन का जो दुकान है उसे एक ही जगह पर जो है दुकान की स्थापना करेंगे। कृषि महाविद्यालय के लिए जमीन का व्यवस्था कर उसे स्थापित करने का काम करेंगे, जो पुख्ता रूप से जो है सही साबित होगा। साथ में सूखा नदी किनारे सड़क पर स्थित शराब दुकान को अन्यत्र स्थापित करेंगे। और सबसे बड़ी बात एक और है, हमारे बेरोजगार भाइयों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पुराना नगर पंचायत परिसर, नया बस स्टैंड और गरीबनाथ तालाब पार में नगर पंचायत से लेकर रानी श्याम कुमारी चौक तक और तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय के सामने कॉम्प्लेक्स बनाकर हम बेरोजगारों को बेरोजगारी कितने हैं दूर करेंगे। जो कितने है यहाँ पर टोटल हमने 54 वादे जो है लोगों के साथ में किया। 54 एक बड़ा आंकड़ा होता है दूजलाल जी। ऐसे कागज पे लिख देने से क्या काम बन जाएगा? इसके लिए क्या मास्टर प्लान है आपके मेरे पास मास्टर प्लान है और मैं पूरा मैप तैयार कर लिया हूँ और पुख्ता रूप से तैयार कर लिया हूँ। जो मैं अपने प्रथम शासनकाल में किया था उससे सुंदर और बढ़िया मैंने तैयार कर लिया और बनाकर दिखाऊंगा। जो वादा आप कर रहे हैं, जो विश्वास जनता को आप दिला रहे हैं, ये तो भाजपा और कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि उनका अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो सरार का हो, सौंदर्यीकरण का हो, तमाम जो मुद्दे हैं उसे वो पहले करेंगे। ये आपके पास क्या चीज है? हमारे कबीर साहब जी ने कहा था कि चलती चक्की देखकर दिया कबीर रोए, दो पार्टन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो ये दो पार्ट है, कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों पार्ट में जो है फिंगेश्वर की जनता पिसा जा रहा है। वो लोग खोखा और दोगले वादा करते हैं और क्या जो है सही बोलेंगे, जो है जनता के सामने झूठी कल्पना करके लोगों को जो है एक लालच देते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं है। निर्दलीय जो प्रत्याशी होते हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ते हैं। आपको मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप पूरी तरह से समीकरण बिगाड़ देंगे? क्योंकि उनका कहना है कि निर्दलीय तो कुछ समीकरण बिगाड़ नहीं पाएंगे। मेरे जनता का आशीर्वाद है, मौली माता गुरु घासीदास बाबा जी का आशीर्वाद है, फनेश्वर नाथ भगवान पंचकोशी धाम का आशीर्वाद है। मैं तो यहाँ तक कि हमारे जो मुस्लिम भाई है उनके लिए जो कब्रिस्तान का पूर्ण रूप से सौंदर्यीकरण करने का, यहाँ का लाइट सौंदर्यीकरण, धरसा निर्माण, पुलिया निर्माण, ऐसे मेरा 54 वादे हैं। जो है पशुओं के नस्ल सुधार, बेरोजगारों के लिए रोजगार प्रशिक्षण, ऐसे बहुत सारे जो मैंने सपना लेकर के चला है और निश्चित ही पूरा होगा। अच्छा, ये 54 वादों को लिखने समझने में कितना वक्त लग गया? कितने दिन का ये मेहनत है? ये मेरा जो है तीन महीना का मेहनत है। 3 महीना? 3 महीना मुझे लगा। 3 महीने में आप लिखे और कैसे पूरा करना है ये भी आप सोच लिए? वो मैंने सोच लिया हूँ, पूरा मैप तैयार कर लिया। क्या उम्मीद करते हैं आप? मेरे लोगों से ही उम्मीद करता हूँ कि मुझे जो है जिताएंगे और मैं सन 2005 में
जो मैं सरपंच बना, उसके बाद प्रथम नगर पंचायत का अध्यक्ष बना और मुझे पूरा आशीर्वाद मिला और वही मुझे उम्मीद है। देखिए 54 वादों के साथ ये दमखम के साथ दुजलाल बंजारे ये अध्यक्ष के लिए रेस पर हैं और पूरा वादा कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि ये भाजपा कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ कर कितना ये आगे बढ़ते हैं और जनता इनके बातों पर कितना विश्वास करती है। आखिरी फैसला तो जनता के हाथ में ही है। इस नगर पंचायत के चुनाव में कई दिग्गज अपना किस्मत आजमा रहे हैं। अध्यक्ष पद की कुर्सी के रेस में भाजपा कांग्रेस दम झोंक रही है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी कहीं न कहीं समीकरण बिगाड़ने के लिए चुनावी मैदान पर है। लेकिन इनके दावे, इनके वादों पर जनता कितना विश्वास करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जीत का ताज किसके सिर पर सजेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे अनिश शेख इमरान को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नगर पंचायत चुनाव को लेकर। नमस्कार।